सुबह कल जो मिर्ची का पेड़ था उसमें से मिर्ची तोड़ ली गई हैं और खूबसूरत सा आसमान दिख रहा है। तो सुबह की हर रोज़ जैसे शुरुआत की आज। बिटिया रानी मेरे साथ थी, थोड़ा सा बुखार आ रहा था, उसको हंसाने का उसको प्रयास किया थोड़ा सा और वो हंस गई। तो दिन की शुरुआत अच्छी होने वाली है और नया एक गुलाब का फूल खिला है, जिसके बाद निकल पड़ते हैं हम अपनी यात्रा पर। नौलिया और अमीर खुसरो, ये शिष्य और गुरु की एक जोड़ी थी। अमीर खुसरो को कौन नहीं जानता। तो इतने साल पहले, आज से 500 साल पहले कम से कम, जिस गाने को तुम सुन रहे हो इतने पहले लिखा गया है अमीर खुसरो द्वारा, और लिखा गया अमीर खुसरो द्वारा उनके गुरु के लिए, निजामुद्दीन औलिया। तो उस गाने का भावार्थ ये है कि छाप तिलक सब छीनी, मुँह से नैना मिलाए के बेस, मेरे से नजरें जैसी ही मिली गुरु से, और ऐसा लगा कि मुझे मेरा साक्षात्कार हुआ। तो जो मेरी टोपी थी और जो मैं तिलक लगाए घूमता था, वो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्या हूँ मुझे नहीं पता था। मुझे इतना पता था कि मैं वो सब नहीं हूँ, मैं एक अलग इंसान हूँ। और फिर जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु की समाचार उनको मिला, तो कहा जाता है अमीर खुसरो ने भी प्राण त्याग दिए। और इतना गहरा गठबंधन था, हो गया था उनका, कि जैसे जब कृष्ण ने प्राण त्याग दिए थे, तो पांडवों को जब सूचना मिली, मिलने से पहले ही उनको लगने लगा था कि कुछ अशुभ होने वाला है। युधिष्ठिर कहते हैं, कब कहते हैं, जब अर्जुन गए थे द्वारिकाधीश पता करने कृष्ण के बारे में, बहुत समय हो गया था महाभारत युद्ध के कम से कम 30-35 साल बाद। तो वो देखने गए कि द्वारिका नगरी में हो क्या रहा है। तो जब वो द्वारिका पहुंचे तो पता चला कि यहाँ तो सब मारे गए, यादव आपस में लड़के मर गए, और कृष्ण भगवान भी अंतिम मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो बची हुई जो रानियां थी और जो लोग थे, उनको लेकर वो वापस जब आ रहे थे, तो रास्ते में उनको भीलों ने लूट लिया। तो वो जब लौट के पहुंचे, हारे हुए कायरों की भांति भागे हुए, जब लौट के युधिष्ठिर के पास पहुंचे, घर पहुंचे, तो सबने उनसे पूछा कि भाई क्या हो गया, कृष्ण सब ठीक तो है, सब वहाँ ठीक तो चल रहा है, कृष्ण रोज आते तो है सभा में, सब ठीक तो है, ये ठीक तो। उन्होंने सबका हालचाल पूछा, एकदम से बहुत सारे प्रश्न किए। तो उसने बोला कृष्ण चले गए, और मेरे साथ जो गोपियां आई थी और जो हमारा सामान था वो सब भीलों द्वारा लूट लिया गया। मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरा गांडीव धनुष कुछ नहीं कर पाया। तो उन्होंने बोला अगर कृष्ण चले गए तो हमारे जाने का भी वक्त आ ही गया। तो फिर पांडवों ने सब राजपाट छोड़ के परीक्षित को देकर वहां गए, चले गए, एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हुई। तो कहने का मतलब ये है, जिससे गुरु शिष्य वाला वो जो भाव है वो जुड़ जाता है, तो गुरु के साथ रहने वाला शिष्य उस महाभारत रूपी कठिन जिंदगी को भी पार कर लेता है ना। और जब उसको पता चल जाता है कि तेरा काम हो गया, तो गुरु भी उसकी जिंदगी से चला जाता है, और शिष्य को भी पता चल जाता है कि अपना काम हो गया। तो इतना गहरा प्रेम था अमीर खुसरो का। और ये भाव जो थे, ये राधा के भाव, एक तरीके से राधा और कृष्ण के भाव महिला पुरुष के भाव नहीं है। राधा एक भाव है जो कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम को दर्शाता है। राधा सिर्फ पुरुष या स्त्री नहीं है, वहां पर कृष्ण पुरुष नहीं है। राधा एक भाव है, अपने गुरु को लेकर एक प्रेम है। उसमें शारीरिक मिलाप कहीं भी कुछ हो ही नहीं सकता, वो चूंकि वो भाव ही ऐसा है, एकात्म भक्ति वाला भाव है। तो ये मौजूद है कई जगह। ये वाली मुझे खास अच्छी लगती है, कोक स्टूडियो, राहत फतेह अली खान और लोगों ने। तो ये अपन सुनेंगे। लागी लागी सब कहे, लागी लगी अंग ला, ओ जी मौला।
दूसरों वाली प्रेम थी जो मैं खेली पी के संग जीत गई तो पिया जो मैं हारी थी। गाना भी सही आया। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बटेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेवलप्ड बाय एमपी स्टेट टूरिज्म ईयर 2017-18, यानी कि जो अभी ये नया स्ट्रक्चर आप बना देख रहे हैं, दरअसल ये 2017-2018 में तैयार हुआ था और जिसको मेंटेन्ड किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। ये यहाँ पर नेम प्लेट लगी हुई है। अभी तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन हाँ, इसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया। पार्किंग की विशेष जगह है, बैठने के लिए भी जगह यहाँ पर मौजूद है। चूंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, इसलिए इसका रखरखाव उतना उचित तरीके से नहीं किया गया है। और अब ऐसा सरकार का आदेश जारी हुआ है, एमपी टूरिज्म का यहाँ पर फोकस है। यहाँ लाइट प्रकाश की लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है, ऐसा मीडिया खबरों में कहा गया है। ये राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक स्थल है ये। पिछली बार आए थे तब बारिश का मौसम था, काफी सुहावना। थोड़ी बारिश का मौसम हो जाए, समझ लेंगे भोलेनाथ की कृपा हो गई। ठंडा मौसम, जूता सावन का जूता महीना। उतारने जाए अब मंदिर परिसर। हाँ, आइए उधर उतारे उधर। ये स्थान अध्यात्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और रहा तो होगा ही। मंदिर का अभी निर्माण कार्य में या पुनरुत्थान में प्रगति दिखाई दे रही है। वहाँ कुछ लोग पत्थरों का काम करते नजर आ रहे हैं, कुछ कारीगर वहाँ लगे हुए हैं, निर्माण चल रहा है। आध्यात्मिक केंद्र होने का मतलब होता है एक ऐसी जगह है
जहां पर रुककर एकांत में वक्त बिताया जा सकता है। और बुद्धि को शुद्ध करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया जा सकता है। ये नंदी के ऊपर एक अप्सरा दिख रही है, पहली बार देखो। ये जो मैं कह रहा था बजरंगबली की मूर्ति काफी पुरानी है। खजुराहो में भी इस तरह के मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ पर शासन प्रशासन का कार्य भी जोरों पर चल रहा है। इसको संरक्षित करने के लिए स्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। कुछ स्ट्रक्चरों को दोबारा नया रूप प्रदान किया गया है। बहुत सारी गर्भगृह खाली ये पड़ी यहाँ हैं। पर तालाब हुआ करता था। हाँ, बहुत सारे गर्भगृह खाली हैं। उसका कारण भी ये है, जब आक्रमणकारियों ने जब इन मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू किया तो उसमें जो मूर्तियां तोड़ी जा सकती थी उनको तोड़ दिया गया, जिनको बाहर फेंका जा सकता था उनको बाहर निकाल के रख दिया गया। और कुछ बच्चे प्राकृतिक आपदाएं और ऐसा भी कालांतर में हो सकता है मंदिरों से इस तरह के पिंडियों को निकाला गया हो, उनको दूसरी जगह स्थापना हुई हो। यह प्राचीन मंदिर कहलाता है। हनुमान जी की ये जो मूर्ति है इसकी अवधि बहुत पहले मानी जाती है। ये तालाब इस जगह की सबसे अच्छी जगह पे मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसे प्यासे को पानी की जरूरत हो, उसको पानी मिल जाए। धूप में सताए हुए व्यक्ति को छांव और ठंडक की जरूरत हो और उसको छांव और ठंडक मिल जाए, तो ऐसी जगह पर आपको मैं लेके आया हूँ जहाँ आप पानी अपने शरीर, मन, आत्मा उस सब को ठंडा कर सकते हैं, निर्मल कर सकते हैं। इस जैसी जगह मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। ये पानी बह के आ रहा है, ये देखो जमीन में से पानी कहाँ से बह के आ रहा है। तो वही पानी कहाँ से बह के आ रहा है? जमीन में से आएगा। उधर से आ रहा है। इसमें पिंडी है हर जगह। जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है पूर्ण वेग में। अच्छा लगा देख के। अब
थोड़ा सा बैठ के विचार विमर्श करते हैं हम लोग। और जो बैठने की जगह थी हम अभी देख ही चुके थे। कुत्ता कुत्ते महाराज यहाँ पहले से बैठे हैं, वो हमें देख के डर गए। कौन बैठे? वो बैठे शांति में, उनको कवर करके आइए। उनके लिए ये कौन और आ गए। ये जगह वाकई बहुत अच्छी है, चारों तरफ ईश्वर ईश्वर है। यहाँ बैठने का मन कर रहा है। कोई अच्छी मानव समाज की, मनुष्य की एक आंतरिक इच्छा ही होती है, उसको क्या फायदा है कुछ करने से। रजोगुण कोई कार्य किया जा रहा है तो उससे प्राप्त क्या हो रहा है। तो सत्वगुण कहता है कि कार्य करो, क्या प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी चिंता मत करो। और तमस कहता है कुछ भी कर लो या कुछ भी नहीं करो, पड़े हो तो पड़े रहो, मारकाट मचानी तो मचा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता परिणाम क्या होगा, हानि होगी हिंसा होगी। तो क्या लगता है इन तीनों गुणों में से किस गुण की अधिकता होगी ऐसी जगहों पर आने से? सत्वगुण की अधिकता होगी। सत्वगुण बढ़ेगा। तो जब सत्वगुण बढ़ता है तब ही व्यक्ति अध्यात्म को उपलब्ध हो पाता है, या उसकी ऐसी कोई आध्यात्मिक यात्रा होती है, या ऐसे कुछ आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। इधर से चले हैं? इधर से व्यवस्था। फिर चलो कहते हैं ना, जी महिला एक नजर आ रही है, यानी कि ब्रह्मचर्य, बिल्कुल हो सकता है। काम। दूसरा क्रोध है सो तो क्रोध, काम क्रोध को हनुमान। पैरों के नीचे दबाई हुई अपनी यही बात है। हाँ हम लोग देखने जा रहे हैं। इधर कोई दिखाई नहीं दे रहा। लोकेशन है। बहुत शानदार अनुभव को सजे हुए अपने दिल में तेरा, सजो के हम ठीक। यहाँ से जाएंगे। और हमारे कैमरामैन छोटू भाई कुछ बोलना बोलो। भी अपनी सेल्फी खिंचा रहे थे, कुछ कह रहे थे अच्छा इस लग जगह के रहा बारे में। कितनी खूबसूरत जगह है, बटेश्वर यहाँ धाम। सब लोग आए बटेश्वर धाम और देखें। और जो भी आप देख रहे हैं तो छोटू भाई अच्छा उसको लग रहा है। रिकॉर्ड कर इधर रहे हैं आप और लोग साथ में भी हमारे आइएगा। उपेंद्र भाई भी हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, वही सबको बहुत ही पुरातन अच्छा लगा। अगला हमारा पड़ाव बटेश्वरा के बाद पड़ावली जगह होगा। क्योंकि ये भी ब्लॉग इतना लंबा हो चुका है उसको हम इसमें ऐड नहीं कर ठंडी हवा सकते, लग रही है लेकिन ये इधर। बहुत खूबसूरत जगह है। आपको सुंदर अगर यहाँ जगह पे जाना आओ, है तो सब आप लोग ग्वालियर घूमे। से बहुत 20 अच्छी जगह है किलोमीटर के ये। दायरे में ये सब पड़ता है। 20-25 बहुत किलोमीटर के हमारे दायरे पास पर है बड़ी नहीं, भूल गए आसानी से कहीं आप यहाँ जाके जा बारे सकते में। हैं। पर जब तुम आओगे तो मुरैना से भी अच्छा आएंगे तो लगेगा। सिहोनिया होते हुए आप यहाँ आ सकते हैं, तो आप बटेश्वर हमको तो बहुत अच्छा मितावली लगा। पड़ावली का कन्वर्ट घूम सकते हैं। धन्यवाद।